ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं और बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर विधानसभा परिसर के भीतर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चंदा चोरी के गंभीर आरोपों को लेकर एसपी विधायकों ने विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी की है। सपा के तमाम बड़े नेता और विधायक हाथों में तख्तियां लिए विधान भवन की सीढ़ियों पर बैठ गए हैं और सरकार का घेराव कर रहे हैं। विपक्ष के इन तीखे और आक्रामक तेवर को देखकर साफ लग रहा है कि आज भी सदन के भीतर भारी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। अनुपूरक बजट पेश होने से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के इस हल्ला बोल ने यूपी की सियासी हलचल को चरम पर पहुंचा दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं लखनऊ से, ये तस्वीरें जहां पर हाथों में तख्तियां लिए किस तरीके से विपक्ष का जबरदस्त प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें अनुपूरक बजट से पहले ये जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है विपक्ष का। ऐसे में जोरदार प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की ओर से यहां पर किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक यहां पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यूपी की सियासत भी इस प्रदर्शन को लेकर, इस रोष को लेकर गर्माती नजर आ रही है। ऐसे में अनुपूरक बजट से पहले विपक्ष अपने तीखे तेवर, तीखे सवाल जो है रखता नजर आ रहा है। आवाज बहुत मजबूती से रखी जाएगी। क्या हर बार लाते हैं, क्या बजट लाते हैं, 30% तो खर्च नहीं कर पाते हैं। और ये सरकार चंदा चोर, चढ़ावा चोर और बजट चोर, बजट भी नहीं खर्च कर पा रहे हैं। 30% से बजट ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे। ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये बजट लाती है, खर्च कर नहीं पाती है। तो ये देखिए, चंदा चोर, चढ़ावा चोर, बजट चोर सरकार है, इससे कोई उम्मीद नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ों में जनता का नुकसान करने का काम कर रही है। देखिए, जैसे 69,000 की भर्ती हुई, उसमें आरक्षण खा गए। अब 68,500 की भर्ती हुई, उसमें आरक्षण खा गए। जितनी नौकरियां आउटसोर्सिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये चोरी करने का काम जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी के, उसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन है। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधियों नीतियों के खिलाफ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा निर्देश व पूरा विधानमंडल हमारा जो भी सब लोग सड़क से लेकर सदन तक इनकी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने का काम कर रही है। तो तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से विधान भवन के ठीक बाहर जिस तरीके से यहाँ पर आक्रामक रवैया जो है सपा के तमाम नेताओं का देखा जा रहा है और इसी के साथ हाथों में तख्तियां लिए यहाँ पर काफ़ी आक्रोशात्मक रवैया जो है फिलहाल विपक्ष का देखने को मिल रहा है। ऐसे में चंदा चोरी मामले को लेकर और साथ ही साथ अन्य मामलों को लेकर एक तरह से यहाँ पर सत्ता पक्ष को, योगी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी विपक्ष की नज़र आ रही है। ऐसे में अनुपूरक बजट भी पेश होना है और अनुपूरक बजट से पहले जिस तरह का हंगामा हो रहा है, ऐसे में माना यह जा रहा है कि आगामी दिन जो हैं कार्यवाही के वो और भी ज़्यादा हंगामेदार रह सकती हैं। ऐसे में विधानसभा परिसर में समाजवादी पार्टी का ये प्रदर्शन आप देख सकते हैं, जहां पर अलग अलग मुद्दे को लेकर सरकार का घेराव यहां पर विपक्ष की ओर से किया जा रहा है। तो हाथों में तख्तियां लिए इन तमाम नेताओं के हाथों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया जा रहा है। एक के बाद एक कई गंभीर आरोप सत्ता पक्ष पर लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सदन के आगे की कार्यवाही किस तरीके से चलती है, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है उससे ये स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि आगे के दिन काफी हंगामेदार रहने के आसार है। फिलहाल अभी आपको बता दें, अभी जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है यूपी विधानसभा के बाहर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जबरदस्त आक्रोश इन तमाम सपाइयों में देखने को मिल रहा है और इसी के साथ वो अपनी बात यहाँ पर तख्तियां हाथ में लिए उठाते नजर आ रहे हैं, अपनी बात यहाँ पर रखते नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस तरह से विपक्ष का ये जो हंगामा लगातार चल रहा है, विपक्ष के इस हंगामे का क्या कुछ काट बीजेपी निकाल पाती है।
चलिए अब सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता का। लखनऊ से हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। धीरज, यूपी का अनुपूरक बजट पेश होना है और उससे पहले विपक्ष का ये हंगामा, क्या कुछ बीजेपी की तरफ से इसका जवाब, इसकी काट एक तरह से बीजेपी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं? बिल्कुल वैष्णव, देखिए विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज विधान भवन परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया है और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो तमाम विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो या दोनों उप मुख्यमंत्री की बात हो, उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से नकारात्मक राजनीति की जा रही है। जिन विषयों पर सदन में चर्चा कराए जाने की जरूरत है तो उन विषयों पर चर्चा कराए जाने से इतर समाजवादी पार्टी सड़क पर प्रदर्शन कर रही है, विधान भवन के जो सदन है उस पर प्रदर्शन नहीं कर रही है और बाहर हंगामा कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे भागने का काम कर रही है। आप तस्वीरों में देखिए कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विधायक शिवपाल सिंह यादव हैं, अतुल प्रधान से तमाम जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और सदन की कार्यवाही से पहले और तमाम जो लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भी यहाँ बात करके जानने की कोशिश करें। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आप नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, सदन में चर्चा नहीं करा रहे हैं। अरे मेरे भाई, कल तो मरहूम आबिद उनका कंदोज था, अभी हाउस चालू नहीं हुआ, किसने कह दिया हम चर्चा नहीं कर रहे? हम पहले भी चर्चा कराने को तैयार हैं और आज भी चर्चा कराने को तैयार हैं। सरकार सुने तो, आप वीडियो बना रहे हैं, अगर आप टीवी में दिखाएंगे नहीं तो फायदा क्या है? तो सरकार आए तो सुने तो, हम तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक हैं, नेता हैं जो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ से लगातार हंगामा और प्रदर्शन किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ अगर सरकार के स्तर पर बात करें तो राज्य सरकार आज अनुपूरक बजट पेश करने वाली है और उस अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही जोरदार हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक जी, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आप सदन में चर्चा कराए जाने के बजाय आप सड़क पर और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार अगर चर्चा चाहती तो सत्र 3 दिन का नहीं होता, वो चर्चा कभी नहीं कराना चाहते मुद्दों पे। आज जिस तरीके से उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, डबल इंजन की सरकार 10 साल पूरे करने जा रही है। किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई बल्कि लागत 4 गुना बढ़ गई। किसान आज परेशान हाल है, यूरिया नहीं मिल पा रही है, खाद की बोरियों में, यूरिया की बोरियों में 10 किलो तक कम कर दिया गया। दाम तो बढ़ाए गए और खाद भी कम कर दिए। साथ ही साथ छुट्टा जानवर से किसान पूरे प्रदेश का परेशान है, उनकी फसलों को छुट्टा जानवर रौंद दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमारे गन्ना किसान हैं, ख़ास तौर से आजमगढ़ के देवरांचल के गन्ना किसानों के साथ इस तरीके का गन्ना अधिकारी अत्याचार अन्याय कर रहे हैं कि वहाँ पर अर्ली और जनरल के गन्ने को रिजेक्टेड बताकर उनको चढ़ाया जा रहा है। ये अन्याय अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ कर रही है। हम अपने नेता पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर सदन तक गन्ना किसानों की मांग को मजबूती से रखने का काम करेंगे, लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और कह रहे हैं कि सरकार अगर सदन में चर्चा कराना चाहती तो उस पर चर्चा करती, लेकिन सरकार मूलभूत जो मुद्दे हैं उनसे भाग रही है, चर्चा नहीं करा रही। और देखिए कि समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आज जो सदन की कार्यवाही है वो काफ़ी हंगामेदार होने के आसार उसके स्पष्ट तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी तो उससे पहले भी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन
किया था। लेकिन सदन के अंदर जब शोक प्रस्ताव पर चर्चा हुई तो उसके बाद सदन की कार्यवाही आज 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई थी। लेकिन आज जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी, उससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। अब जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी 11 बजे और उसके साथ ही जब प्रश्नकाल शुरू होगा तो प्रश्नकाल के समय में जो विधायी परंपरा है उसके अंतर्गत तमाम सवालों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की विपक्षी सदस्यों की तरफ लगातार कोशिश की जाएगी। और इसके बाद करीब 12:20 के आसपास सदन में अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को पेश किया जाएगा और उसके बाद सदन में उस पर ठीक है धीरज, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिल्कुल धीरज, आपके पास लौटेंगे, लेकिन बड़ी खबर ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में योगी कैबिनेट की एक बेहद अहम और बड़ी बैठक लखनऊ में चल रही है। इस बैठक में राज्य के विकास और जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण और बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगने जा रही है। इस कैबिनेट बैठक का सबसे मुख्य एजेंडा उत्तर प्रदेश का अनुपूरक बजट है, जिसे कैबिनेट की बैठक में औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। कैबिनेट से पास होने के ठीक बाद थोड़ी ही देर में इस अनुपूरक बजट को विधान सभा के सदन में पेश भी किया जाएगा। वहीं माना जा रहा है कि इस बजट के जरिए सरकार कई नई लोक कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़ी वित्तीय घोषणाएं भी कर सकती है। कैबिनेट के फैसले और सदन की हर हलचल पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है बैठक को लेकर, क्योंकि कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। ऐसे में अनुपूरक बजट पर कैबिनेट भी आज मुहर लगाएगा, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। तो लखनऊ में आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। आपको बता दें, यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही से योगी कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अनुपूरक बजट को मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा 21 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। तो वहीं मिशन 2027 को ध्यान में रखकर सीएम योगी यूपी के किसानों को बड़ा तोहफा भी देने वाली हैं। वहीं अंदर खाने से खबर यह भी है कि पीएम फसल बीमा योजना सहित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। सबसे अहम प्रस्ताव मदरसा शिक्षा अधिनियम में संशोधन से जुड़ा माना जा रहा है, जिसके तहत मदरसों में कामिल यानी कि बीए और फाजिल यानी कि एमएम की डिग्री देने पर रोक लगाने की तैयारी है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन पर भी फैसला किया जा सकता है। साथ ही साथ स्टार्टअप मिशन निदेशालय के गठन समेत कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकता है। खबर है कि जेवर लिंक एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे तक वाया बुलंदशहर को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। अब नजरें योगी कैबिनेट के फैसलों पर टिकी हुई है कि क्या कुछ आज की इस बैठक में, आज के इस कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले सीएम योगी की ओर से लिए जाते हैं। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता का। धीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धीरज, एक तरफ विधानसभा के बाहर प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बैठक भी चल रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की। कई प्रस्तावों को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। बिल्कुल वैष्णो, देखिए जब भी राज्य सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट सदन पर लाया जाता है उससे पहले सरकार की तरफ से एक मंत्रिपरिषद की बैठक होती है। उस मंत्रिपरिषद की बैठक यानी कैबिनेट की बैठक में अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है और उसी के अनुसार वही जो परंपरा है उसके आधार पर आज कैबिनेट की बैठक हो रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों मुख्यमंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री एवं वित्त मंत्री जो अनुपूरक बजट लेकर आने वाले वो सभी उस बैठक में मौजूद है और कहा जा रहा है करीब 25 से 40 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास राज्य सरकार अनुपूरक बजट लाने वाली है और उस प्रस्ताव पर अब से कुछ ही देर में उस अनुपूरक बजट प्रस्ताव को सरकार की तरफ से मंजूरी दी जाएगी और वह बजट करीब 12:20 के आसपास सदन के पटल पर रखा जाएगा और उस पर बाद में चर्चा भी होगी। लेकिन इससे पहले जो समाजवादी पार्टी के विधायक है वो राज्य सरकार पर तमाम नीतियों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको कुछ अगर तस्वीरें दिखाना चाहें तो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो आज यहाँ पर देखिए सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं और जो समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव हैं, कल वो प्लास्टर बांध के आए फ्रैक्चर था उनके हाथ में दिखाते हुए नजर आए थे और अब आज वह बोरी लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। सचिन जी, आज आप ये बोरी लेकर आए हुए, क्या मैसेज देने की कोशिश? देखिए, हमारे प्रदेश का किसान परेशान है। ये सरकार, बीजेपी सरकार कह के आई थी कि किसानों की आय दोगुना करेगी, लेकिन सरकार ने किसानों के साथ क्या किया? आत्महत्या की रेट में हमारा प्रदेश किसानों के मामले में नंबर 1 पहुंच चुका है। ना डीएपी मिल रही है, ना यूरिया मिल रही है। किसानों को डीएपी और यूरिया के लिए लंबी कतारें लग रही है। 1 एकड़ पे 1 बोरी का ये वादा करते हैं और जो बटाई पे जमीनें लेते हैं छोटे किसान, उनको तो 1 भी बोरी नहीं दे रहे हैं।
1350 रुपए की DAP की बोरी 4000 रुपए में मिल रही है, 260 रुपए की यूरिया की बोरी 500 रुपए मिली। बड़े व्यापारी बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं और किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं, इसको प्रमुखता से सदन में उठाएंगे और इसको बोरी को लेके आके हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि ये किसान विरोधी सरकार है। सचिन जी, आज राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी लाने वाली, उससे पहले कैबिनेट की बैठक हो रही है, उससे पहले सदन की कार्रवाई के दौरान प्रश्नकाल होगा, तो प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के इन मुद्दों को सदन पर उठाने का काम करेंगे। देखिए, प्रश्नकाल में 20 मुद्दे विधायकों द्वारा लगाए जाते हैं, उन हर मुद्दे पर चर्चा होती है। 3-3 मिनट का समय हम लोग जो भी प्रश्न माननीय सदस्यों ने लगाए उस पर चर्चा होगी और उसके बाद हम लोग नियम 56 में बड़े बड़े मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव हैं, इंजीनियर सचिन यादव हैं, जो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करें और कह रहे हैं कि जब सदन में प्रश्नकाल पर चर्चा होगी या जो नियम 56 की जो बात होती है उसके नियम के अंतर्गत सवाल जवाब होता है तो तमाम मुद्दों को लेकर सदन में सरकार से सवाल जवाब करने का काम करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, ऐसे में 40,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट, इसकी जो राशि है ये सामने आई है। ऐसे में क्या लगता है धीरज, इस बजट में सबसे ज्यादा फोकस किस वर्ग पर किया जाएगा? क्योंकि किसानों को लेकर तो यहाँ पर जो विपक्ष है समाजवादी पार्टी, वो सीधे सीधे घेराव करती नजर आ रही है योगी सरकार का। बिल्कुल, देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार अपनी अनुपूरक मांगे, यानी कि जो राज्य सरकार की तरफ से तमाम विकास योजनाएं संचालित हो रही, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने को लेकर सरकार अनुपूरक बजट सदन के पटल पर लेकर आती है और उसको लेकर जो आज करीब 25 से 40 हज़ार करोड़ रुपए के जो भारी भरकम अनुपूरक बजट आएगा, उसके अंतर्गत राज्य सरकार की तरफ से जो मेधावी छात्रों को स्कूटी देने की योजना है, किसान फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो किसानों को फसली ऋण देने की बात है, या जो राज्य सरकार की तरफ से तमाम जो एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे हैं उनको आगे बढ़ाए जाने के काम में, या जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं उनका मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर राज्य सरकार आज कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदन में ला सकती है। उस अनुपूरक बजट में कई प्रावधान भी किए जा सकते हैं और उसको लेकर सरकार जब 12:20 पर सदन के पटल पर अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा तो उसमें तमाम जो चीज़ें हैं, जो घोषणाएं हैं, उनको आगे बढ़ाती हुई राज्य सरकार नजर आएगी और उस अनुपूरक बजट के प्रस्ताव में इन चीज़ों का उल्लेख किया जाएगा कि राज्य सरकार अपनी जो वर्तमान की जो योजनाएं चल रही हैं उनमें कितना धन किस विभाग के अंतर्गत आवंटित किया जा रहा है, या जो नई जो योजनाएं हैं राज्य सरकार की तरफ से कुछ नई योजनाओं का जो ऐलान किया गया, उन तमाम चीज़ों को लेकर राज्य सरकार अपनी इस अनुपूरक बजट में मदों का प्रावधान यानी धनराशि की व्यवस्था करती हुई नजर आएगी। जी चलिए ठीक है, तमाम जानकारी आपने साझा की धीरज, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।